जय कैलाशपति। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे करें, कब करें। क्या आप अकेले यह यात्रा कर सकते हैं? यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराया जाता है? यात्रा पैकेज कैसे बुक कराएं? यात्रा से जुड़ी जरूरी बातें। यात्रा कुल कितने दिनों की होती है? यात्रा में खाने पीने और रहने की क्या सुविधा है? कैलाश पर्वत की परिक्रमा कैसे करें? यात्रा मार्ग में क्या क्या देखें? और कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कितना खर्चा आएगा? इन सब सवालों पर हम बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। विशेष रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन भक्तों के लिए सबसे प्रमुख और सम्मानित तीर्थ यात्रा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ ध्यान की अवस्था में कैलाश पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं। जो जैनियों के अनुसार कैलाश वह स्थान है जहां पहले जैन तीर्थंकर ने निर्माण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां पर परमानंद का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्ध निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना हर एक शिव भक्त और ट्रैवलर का सपना होता है, पर कई सारे लोग इस यात्रा के रास्ते की दुर्गमता, यात्रा में लगने वाले अधिक समय और यात्रा पर होने वाले खर्च को देखते हुए यात्रा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा न तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत महंगी। अब तो यह यात्रा पहले के मुकाबले और भी आसान हो गई है, क्योंकि यात्रा की औसत ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है। इसलिए यह यात्रा कई बार कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, पर शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सही समय और सही टीम के साथ सही योजना कैलाश मानसरोवर यात्रा को यादों से भरी यात्रा बनाने में मदद करेगी, जिसे जीवन भर के लिए संजोया और याद रखा जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर माह तक का है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस कैलाश यात्रा का आयोजन जून से सितंबर माह के दौरान दो अलग अलग मार्गों, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से करता है। हर साल सैकड़ों लोग इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से शुरू होगी। यह यात्रा उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम राज्य की सरकारों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित की जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमवीएन और सिक्किम पर्यटन विकास निगम एसटीडीसी तथा उनके संबद्ध संगठन भारत में यात्रियों के हर जत्थे के लिए सहायता और सुविधाएं मुहैया कराते हैं। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट डीएचएलआई इस यात्रा के लिए आवेदकों के स्वास्थ्य स्तरों के निर्धारण के लिए चिकित्सा जांच करता है। भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरती है। तीसरा यात्रा मार्ग नेपाल से है, जिसे नेपाल सरकार द्वारा चलाया जाता है। भारत से चीन बॉर्डर तक पहली बार दोनों ही रास्तों से यात्रा गाड़ियों से होगी। लिपुलेख के रास्ते यात्रा पर प्रति व्यक्ति 1,84,000 खर्च होंगे। इसमें 95,000 प्रति यात्री चीन की फीस रहेगी। नाथुला पास से कुल यात्रा खर्च 2,84,000 है। इसमें भी चीन प्रति यात्री 2,05,000 लेगा। पहले लिपुलेख मार्ग से कैलाश यात्रा में आने जाने में 20 से 21 दिन लगते थे, लेकिन अब 23 दिन लगेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए सभी यात्रियों को मानक स्वास्थ्य परीक्षणों से गुजरने के बाद ही यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है। इस बार विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में 3 दिन स्वास्थ्य दस्तावेजों की जांच के लिए रखे हैं। उसके बाद फिर गूंजी में भी स्वास्थ्य जांच होगी, दिल्ली से नाथुला और कैलाश होकर। फिर दिल्ली आने में 25 दिन लगेंगे, पहले 23 दिन लगते थे। इस बार यात्री 10 दिन, तिब्बत तो 15 दिन भारत में बिताएंगे। नाथुला से कैलाश पर्वत 210 किलोमीटर व लिपुलेख दर्रे से चिन्मय किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित होने की वजह से पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। यात्रा करने के लिए पैकेज बुक करना पड़ता है, जिसमें कम से कम करीब 30 लोगों का बैच होता है। यात्रा पैकेज उत्तराखंड के एमवीए कुमायूं मंडल विकास निगम की वेबसाइट से बुक होते हैं। पैकेज बुकिंग के लिए आपको सबसे पहले के एमवीएन वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब ग्रुप के लिए निर्धारित संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, तो केएमवीए द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आपको ईमेल या फोन के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। वर्ष 2025 में शुरू होने वाली यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार लिपुलेख के रास्ते से 250 और नाथुला मार्ग से 500 यात्री जाएंगे। लिपुलेख मार्ग से यात्रा करने वाले यात्री पहली बार दिल्ली से बस से सीधे टनकपुर पहुंचेंगे। यह पहला स्टॉप होगा। पहले हल्द्वानी होता था। टनकपुर कैलाश यात्रा का पारंपरिक मार्ग है। टनकपुर से अगले दिन धारचूला पहुंचेंगे, यहां रात रुकेंगे। अगले दिन गूंजी और उसके बाद 400 मीटर ऊपर नाभिडांग में रात्रि विश्राम करेंगे। इन 3 दिन में यात्रियों के शरीर तिब्बती पठार और उच्च हिमालय के अनुकूल ढल जाएंगे। यात्रा पर जाने से पहले बाकायदा आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है।
मेडिकली फिट होने पर ही आपको यात्रा की अनुमति मिलती है। दिल्ली पहुंचने के बाद आपकी DHLI दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और ITBP इंडो बटियन बॉर्डर फोर्स के द्वारा मेडिकल जांच होगी। इसमें कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिया और बॉडी मास इंडेक्स तथा और भी कुछ आवश्यक जांचें की जाती है। आपके शरीर की मेडिकल जांच होने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मेडिकल इशू होगा तो आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से पहले ही आप अपने शरीर की मेडिकल जांच करा लें और यदि कोई इशू है तो उसे खत्म करने पर ध्यान दें। अब हम आपको यात्रा से संबंधित कुछ आवश्यक बातें बता देते हैं। 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ना जाएं। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इस यात्रा से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि उम्र के अनुसार उनको मार्ग में शारीरिक तकलीफें हो सकती है। हम आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान आपको आते और जाते समय टुकड़ों टुकड़ों में ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है। अगर हम यात्रा की अवधि की बात करें तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा लगभग 25 दिनों की होती है। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने और रहने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यात्रा करने वाले सभी पर्यटकों के खाने पीने और रहने की सुविधा के MVN के द्वारा ही कराई जाती है। पूरी यात्रा के दौरान अनुभवी गाइड तथा सिक्योरिटी भी आपके साथ रहेगी जो यात्रा में आपकी मदद करेगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर यात्रा पर जाएं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा कैसे करें? कैलाश पर्वत पहुंचने से पहले आप मानसरोवर झील पर पहुंचेंगे। मानसरोवर झील में आप स्नान करके पंडित जी से पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई काफी अधिक होने की वजह से इसकी चढ़ाई करने की अनुमति किसी भी पर्यटक को नहीं दी जाती है, लेकिन पर्यटकों को एक बस द्वारा कैलाश पर्वत की परिक्रमा कराई जाती है। बस से कैलाश पर्वत की परिक्रमा कराने के लिए करीब 100 या 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा के भारतीय सीमा के आखिरी पड़ाव नाभिडांग काला पानी से आप ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों की जमी बर्फ जब पिघलने लगती है तब इस पहाड़ की चोटी पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बन जाती है। आदि कैलाश ट्रैक तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही विशेष स्थान रखता है। इस ट्रैक से कई लोग ओम पर्वत की तलहटी तक जाने के लिए 12 दिन का अलग ट्रैक भी करते हैं। धारचूला पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले धारचूला से आप कई नैसर्गिक स्थान जैसे ओम पर्वत आदि कैलाश नारायण आश्रम, काली नदी देख सकते हैं। काला पानी भारत का यह सीमावर्ती हिस्सा जहां से काली नदी निकलती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का भारत में अंतिम पड़ाव है और बेहद ही खूबसूरत और विस्मयकारी है। मानसरोवर झील को भगवान विष्णु का क्षीर सागर माना जाता है, जहां वह देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विद्यमान होते हैं। इसलिए इसकी भी मान्यता और पवित्रता अद्वितीय है। मानसरोवर झील दिव्य कैलाश पर्वत के तल पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। माना जाता है कि यह झील रंग बदलती है। किनारों के पास झील का पानी स्पष्ट नीला दिखता है और केंद्र की ओर हरे रंग में बदल जाता है। चांदनी रात में झील बहुत खूबसूरत दिखती है। झील की सतह पर नीचे कैलाश पर्वत शिखर के अविश्वसनीय प्रतिबिंब के साथ झील की पवित्रता और सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। राक्षस ताल मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित राक्षस ताल को तिब्बती भाषा में लेंग्सो के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि झील की उत्पत्ति राक्षस राजा रावण के माध्यम से हुई थी, जो लंका का राजा था। जेल में खारा पानी है। कहते हैं कि कोई भी जेल में जाकर इस राक्षस ताल के पानी को नहीं छूता है, लेकिन कुछ लोग झील पर जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने के लिए आध्यात्मिक पूजा और हवन कराते हैं। रहस्यमय मठ मंदिर माउंट कैलाश 5 मठों से घिरा हुआ है, जिनके नाम न्यारी मठ, दरपुक मठ, झुलपुक मठ, सेलुंग मठ और झंझा मठ है। प्रत्येक मठ विभिन्न पौराणिक कहानियों से संपन्न है और विशिष्ट मूर्तियों, वित्त चित्रों, खांका और अन्य तिब्बती सांस्कृतिक वस्त्रों से सजाया गया है। क्या हम मानसरोवर में स्नान कर सकते हैं? आज के समय में आप सीधे मानसरोवर झील में स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बाल्टी से झील से पवित्र जल लेकर झील के किनारे बैठकर स्नान कर सकते हैं। क्या हम कैलाश पर्वत को छू सकते हैं? कैलाश यात्रा अपने आप में कठिन यात्रा है और कैलाश पर्वत को छूना तो और भी कठिन है, लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं और निश्चित रूप से चलने में सक्षम है तो आप उत्तर की ओर से कैलाश पर्वत, इसे आत्मलिंगम कहा जाता है, और सप्त ऋषि गुफा से दक्षिण की ओर स्पर्श कर सकते हैं। कैलाश यात्रा के लिए पैकिंग कैसे करें? यात्रा पर जाने से पहले पैकिंग करते समय वायुरोधी कपड़े, हल्के वजन वाले गर्म कपड़े, जैकेट और थर्मल पतलून ले जाने की सिफारिश की गई है। ट्रैकिंग पॉल्स, सन प्रोटेक्शन और हाई कैलोरी फूड स्नैक्स जैसी बुनियादी यात्रा आवश्यकताओं की भी सिफारिश की जाती है। इसके अलावा 2 छोटे
जल रोधक डफेल बैग या बैकपैक्स, अच्छे हकिंग करने के जूते जिसमें एंकल सपोर्ट हो, जूते की एक और जोड़ी, चलने और हकिंग करने के लिए लकड़ी स्लीपिंग बैग स्टॉच और एक गले में डालने के लिए सीटी इलेक्ट्रोलाइट्स ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट, पानी की बोतल, टॉयलेट पेपर वर्षा सूट, पोंछो कमर का बैग सनस्क्रीन लिप, बाम टोपी और धूप का चश्मा चेहरा और नाक का नकाब, जरूरी दवाइयाँ, तौलिया, कुछ सूखे मेवे और मखाने गर्म कपड़े, लगेज के लिए टैग और नंबर वाला ताला फोन और कैमरे के लिए बैटरी पैक, मेमोरी बैटरी के साथ कैमरा फोन और कैमरा चार्जर इस्तेमाल किए गए और अप्रयुक्त कपड़ों को अलग करने के लिए प्लास्टिक बैग, स्विस, चाकू इत्यादि साथ ले जाना उचित रहेगा। यात्रियों के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स इस प्रकार है। पासपोर्ट की फोटो साथ रखें। फर्स्ट एड किट साथ रखें पहाड़ चढ़ते समय। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए खूब पानी पिए। यदि थकान महसूस हो रही है तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ब्रेक लें। यात्रा के दौरान शराब न पिए और धूम्रपान से बचें, इससे आपको यात्रा करने में तकलीफ हो सकती है। ऊंचाई पर बीमारी और कठिन गतिविधि से बचने के लिए धीरे धीरे चढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है, इसलिए जाने से पहले फिटनेस की तैयारी करें, ट्रैकिंग धीरे धीरे करें और एक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचें। ट्रैकिंग करते समय अपना बैग ज्यादा ना भरें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय कैलाशपति।